शिव अज सुख सनकादिक नारद, जय मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खग नायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। चाहे असंभव काम संभव हो जाए, कछुए की पीठ पर बाल जमावे, बांझ का बेटा किसी को मार डाले, बिना धरती का आकाश में फूल फूल जाए, खड़े के माथे पर सिंह हो जाए, हिमालय में अग्नि प्रकट हो जाए, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ऐसा हो जाए, अब बालू के पेरने से तेल निकल आवे, अब पानी के मथने से घी, असंभव है। कहते मान लीजिए, लेकिन बिना हरि भजन किए दुख का नाश हो यह संभव नहीं है। सामने एक स्वर में कहा राम के चरणों में प्रेम कीजिए। अब राम का चरण कहां है? मंदिर में है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं राम का चरण का पता बताते हैं रामायण में, बालकांड में। श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती। पद शब्द का प्रयोग क्या? पद माने चरण। अब देखिए कबीर साहब भी कहते हैं मेरी सूरत सुहागिनी जागरी, क्या तू सोबत मोह निंद में, उठी के भजनिया में लागरी। कौन भजन में? दो कर जोरे। कर्म ने हाथ भी होता है, और कर्म ने आंख से जो धारा निकलती है चेतन की, कहती कर्म ने किरण भी होता है। दोनों दृष्टि की धारों को जोड़ करके ध्यान किए बिना कोई मेरी भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। शीश चरणन दे भक्ति अचर बर मांगरी। भगवान कृष्ण ने भी 18वें अध्याय में गीता में कहा है सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों को छोड़कर हे अर्जुन मेरे शरण में आ जाओ। कौन धर्म? आंख का धर्म है रूप को देखना, कान का धर्म है शब्द को सुनना, नाक का धर्म है गंध ग्रहण करना, जिह्वा का धर्म है रसास्वादन करना, और चमड़ा का धर्म है स्पर्श का ज्ञान करना। ये 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं। इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से हम 5 विषयों का सेवन करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन शरीर और इंद्रियों के धर्म से अपने आप को ऊपर उठाओ, अन्य दृष्टियों की क्रिया करो। गुरु महाराज के वचन में भी है गुरु के शरण गहूं धन धन गुरु कहूं। तो गुरु का चरण कहां है? गुरु महाराज पता बताते स्पष्ट रूप में, सुख मन सूरति लगाए तिसर तिल हे रहूं रे की। गुरु महाराज कहते हैं सुखमना में ध्यान करो, वही गुरु राम का चरण मिलेगा। गुरु से जुक्ति जानिए, एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते हैं। और तब दृष्टियों की क्रिया कीजिए, करने से दृष्टि टिकेगी, मन एकाग्र होगा। अंधकार दिखाई देता है, जिस दिन दृष्टि टिक गई, मन स्थिर हो गया, परमात्मा का द्वार खुल जाएगा, प्रकाश का दर्शन होगा। वही शब्द सुनाई पड़ता है, उसी शब्द को सुनते सुनते 5 तरह का शब्द होता है। स्थूल मंडल का शब्द सुनते सुनते सूक्ष्म मंडल में जाएगा, सूक्ष्म मंडल का शब्द जो है सुनते सुनते जीव कारण मंडल के शब्द को पकड़ लेगा, कारण मंडल के शब्द को सुनते सुनते जीव महाकारण मंडल के शब्द को पकड़ लेगा, महाकारण मंडल का शब्द जो है चेतन मंडल के शब्द को पकड़ा देता है। चेतन मंडल का जब जीव शब्द सुन लेता है, आदि नाम पारस है, मन है मैला लो, परसत ही कंचन भया छूटा बंधन मोह। जीव मोह माया के बंधन से मुक्त हो जाता है। वह शब्द सुनते सुनते जी जब शब्द लय हो जाता है, निःशब्दम परम पद में जीव प्रतिष्ठित हो जाता है। तब क्या होता है? आत्मा रूपी के भोग लगावे, सेवक सेव भाव छूट जावे। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद अरु द्वैत रहे नहीं कोई। नहीं ऐसी आरती की जाए, भव महाजन्म बहुरी नहीं ली जाए। इसके लिए गुरु में विश्वास, ईश्वर में विश्वास, पाप कर्मों से बचाकर कीजिए जैसा गुरु बतावे। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम, राम कृपा बिनु स्वप्न हूं जीव न लह विश्राम। महाराष्ट्र में एक संत हो गए समर्थ रामदास जी महाराज, तो शिवाजी महाराज को बेसी मानते थे। अन्य शिष्य के मन में हो गया ये राजा है इसलिए बेसी मानते हैं। अंतर्यामी गुरु महाराज जान गए यह भ्रम शिष्य को ले डूबेगा, इनके मन के संदेह को दूर कर देना चाहिए। एक दिन सुबह सुबह पेट के दर्द के बहाने कड़ाने लगे, सब शिष्य दौड़ कर आए। क्या हुआ गुरुदेव? कहा हम बचेंगे नहीं, दर्द शुरू हो गया जानलेवा। का कोई उपाय है? का सिंघनी का दूध पीने से ही दर्द ठीक होगा, तुम लोग सिंघनी का दूध ला सकते हो? कोई तैयार नहीं हुए।
कौन जाए वहां जान गंवाने के लिए सिंघनी के पास। कहा शिवाजी को खबर करो। शिवाजी महाराज को खबर मिली, भागे आए, प्रणाम किए। कहा गुरुदेव क्या हुआ? कहा जानलेवा दर्द शुरू हो गया शिवा। कहा कोई उपाय है? कहा सिंघनी का दूध पीने से ही दर्द ठीक होगा। कहा इतनी सी बात के लिए तुरंत सोने का बर्तन मंगाए, क्योंकि सिंघनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहरता है, इतना प्रोटीन युक्त होता है। दूसरे बर्तन में रखने पर छेद हो जाता, गल जाता है बर्तन। मंगाए, गुरुदेव को प्रणाम करके चल दिए जंगल के तरफ। जाते जाते देखा बच्चा दो सिंघनी का खेल रहा है, गोद में लेकर सहलाने लगे। थोड़ी देर के बाद सिंघनी आती है, गुर्राती है, छलांग मारकर एक पंजा कंधे पर धर देती है। शिवाजी महाराज हाथ जोड़कर कहते माँ, जिस तरह से दोनों तुम्हारा बच्चा है उसी तरह मुझे भी अपना पुत्र समझो। मेरे गुरुदेव के पेट में दर्द हो गया है, दूध पीने से ही, तुम्हारा दूध पीने से दर्द ठीक होगा, ऐसा गुरुदेव ने कहा है। मैं तो गुरु का साधारण सेवक हूं, मैं तो तुम्हारा दूध लेने आया हूं, मैं तुम्हारे बच्चे को मारने या पकड़ने नहीं आया हूं। सिंघनी का क्रोध शांत होता है, सिंघनी पंजा हटा लेती है, दोनों बच्चा दूध पीने लग जाता है। शिवाजी महाराज प्रणाम करके दूध निचोड़ लिए और सिंघनी को प्रणाम करके चल दिए। जैसे जंगल से बाहर निकले, उधर से गुरुदेव व्याकुल शिष्य मंडली के साथ सिंघनी के पास गया, क्या हुआ होगा। आ रहे थे, रास्ते में शिवाजी महाराज ने गुरुदेव को देखा। कहा गुरुदेव आपके पेट में दर्द था, क्यों आए? कहा शिवा। कहा लीजिए मैं सिंघनी का दूध ले आया हूं। कहा शिवा, जिस गुरु को तुम्हारे जैसा समर्पित शिष्य होगा उस गुरु के पेट में दर्द रह सकता है, मेरा दर्द ठीक हो गया। तो बिना विश्वास प्रेम के साथ गुरु के वचन में विश्वास कीजिए और तीनों समय ध्यान, दोनों समय सत्संग कीजिए, सदाचार का पालन कीजिए, घर में बूढ़े माँ बाप की सेवा करते हुए, बड़ों का सम्मान करते हुए जीवन यापन कीजिए। आपका इहलोक परलोक दोनों सुखमय हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री